रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फ्रांसीसी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी थेल्स ने भारतीय कंपनी एसएफओ टेक्नोलॉजीज को राफेल फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले RBE-2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे यानी AESA रडार के जटिल वायर्ड स्ट्रक्चर्स बनाने का हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट प्रदान किया है। यह ठेका मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण की बड़ी सफलता माना जा रहा है। थेल्स ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि यह राफेल प्रोग्राम के लिए भारत में उत्पादित होने वाला पहला बड़ा ऑर्डर है, जिसमें तकनीकी रूप से अत्यधिक जटिल वायर्ड स्ट्रक्चर शामिल हैं। ये कंपोनेंट्स कठिन पर्यावरण स्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और RBE-2 AESA रडार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो राफेल जेट के कोर मशीन सिस्टम में से एक है। अब जरा ध्यान से समझिए कि ये कदम हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमानों के ऑर्डर के बाद उठाया गया है। थेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जो हैं ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस फिलिप नोश ने कहा, एसएफओ टेक्नोलॉजीज के साथ यह साझेदारी मेक इन इंडिया पहल के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दशकों से भारत में मजबूत स्थानीय सहयोग के माध्यम से हम स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण कर रहे हैं और विश्व स्तरीय विशेषज्ञता विकसित कर रहे हैं। एसएफओ ने कई प्रोग्राम्स में असाधारण नवाचार और विश्वसनीयता दिखाई है, इसलिए हम इस साझेदारी को और मजबूत करने में खुश हैं। वहीं एसएफओ टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एन जहांगीर ने कहा, थेल्स के लगातार भरोसे पर हमें गर्व है। हम भारतीय इकोसिस्टम में नई विशेषज्ञता लाने और राफेल इंडिया के लिए उपकरण निर्माण में सक्रिय योगदान देने पर गौरवान्वित है। गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी हमेशा हमारी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने जोर दिया कि यह करार ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। RBE-2 AESA रडार की खासियत अब हम आपको बताते हैं। यह रडार राफेल जेट का दिल माना जाता है। यह एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे तकनीक पर आधारित है, जो लक्ष्यों को बहुत तेजी से डिटेक्ट, ट्रैक और लॉक कर सकता है। यह जेट को हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम बनाता है। पारंपरिक रडार की तुलना में AESA रडार जैमिंग के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है और लंबी दूरी पर बहु लक्ष्य ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। इसके बिना राफेल का कॉम्बैट मिशन अधूरा होता है। अब इन रडार के जटिल वायर्ड स्ट्रक्चर्स भारत में ही बनेंगे, जो प्रेसिजन मशीनिंग, असेंबली, वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में भारतीय क्षमताओं को बढ़ावा देगा। एसएफओ टेक्नोलॉजीज की भूमिका की अगर बात करें तो कोच्चि मुख्यालय वाली एसएफओ टेक्नोलॉजीज नेस्ट ग्रुप की कंपनी में भारत में कोच्चि में, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और मैसूरू में इसके प्लांट्स भी हैं। साथ ही अमेरिका में भी इसकी एक सुविधा है। कंपनी डिफेंस, एरोस्पेस, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए हाईटेक सॉल्यूशंस प्रदान करती है। थेल्स के साथ उसकी लंबी साझेदारी पहले से कई बड़े प्रोग्राम्स में सफल रही है। यह ठेका भारतीय इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट सेंसर्स की विशेषज्ञता हासिल करने का मौका देगा। यह विकास भारतीय नौसेना के 26 राफेल मरीन विमानों के सौदे के बाद आया है, जिससे थेल्स अपनी जो लोकलाइजेशन रोड मैप है उसको तेजी से लागू कर रही है। दसॉल्ट एविएशन की राफेल टीम के सदस्य के रूप में थेल्स भारतीय एरोनॉटिक्स और डिफेंस इकोसिस्टम के साथ गहरा सहयोग बढ़ा रही है। इससे न केवल रोजगार सृजन होगा, बल्कि भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में गुणात्मक सुधार आएगा। यह ठेका रक्षा क्षेत्र में विदेशी तकनीक के स्वदेशीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर और तेजी से आगे बढ़ेगा। थेल्स भारत में 1953 से मौजूद है और डिफेंस, एरोस्पेस व साइबर सिक्योरिटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस साझेदारी से दोनों देशों के रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। तो ऐसे में अब तक जो राफेल के कंपोनेंट्स थे वो बाहर में ही असेंबल होते थे, मगर अब उसका पूरा काम जो है, जो AESA रडार सिस्टम है, वो भी अब भारत में लगाया जाएगा, उसको असेंबल किया जाएगा, उसको फिट किया जाएगा और वहाँ से भारत के पास एक बहुत अच्छा अवसर है कि वो उन चीज़ों को समझ पाए कि किस तरीके से ये पूरा प्रकरण जो है वो वहाँ पर होता है। और कहीं ना कहीं ये मेक इन इंडिया के तहत किया जा रहा है, तो मेक इन इंडिया से भारत को एक बड़े सृजन, जो रोजगार होने वाले हैं, रोजगार के सृजन का अवसर है। इन तमाम विषय को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिख करके ज़रूर बताएं। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए लगातार हमें। धन्यवाद।